हेलो एवरीवन, मैं हूँ चारू। स्वागत करती हूँ फिर से आपका एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है गुरुवार का, यानी कल का। और अभी सुबह के बज रहे हैं लगभग 8:30। आज जो है ना बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ मैं। और हो जाता है कभी कभी लेट उठना। और अलार्म जो है ना वो मैं लगा कर नहीं सोई थी। मेरी ही सबसे बड़ी गलती थी कि मैं अलार्म लगा के नहीं सोई, और उस वजह से ना क्या हुआ, मेरी नींद ही नहीं खुली। और उठ मैं 8 बजे गई थी, लेकिन फ्रेश होना, पानी पीना, उसमें भी जो है ना वो टाइम चला गया। और अभी लगभग 8:30 का टाइम हो रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ी समझदारी से काम करते हैं। और जल्दबाजी में काम करूँगी तो काम जो है ना वो बिगड़ ही जाएंगे, क्योंकि मुझे 10 बजे तक सारे काम जो है ना वो निपटाने होते हैं। और अभी मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटा है और मुझे घर के सारे काम करने हैं। तो सबसे पहले जो है ना मैंने झाड़ू उठा लिया है, और बासी झाड़ू जो है ना किचन और रूम में लगा लिया है। और अब फटाफट से जो है ना मैं आई हूँ किचन में। और किचन में जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मुझे जो है ना पूरा लंच भी बनाना होता है और नाश्ता भी बनाना होता है, यानी दाल चावल रोटी सब्जी एवरीथिंग मुझे बनाना होता है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है ना दाल रख देती हूँ, और दाल एक साइड पे क्या होगी, पकती रहेगी, और मेरा काम भी साइड में चलता रहे। तो हस्बैंड जो हैं वो भी 10 बजे तक जाते हैं, और मुझे भी ना सारे काम 10 बजे तक निपटाने होते हैं। कोई और ऑप्शन मेरे पास होता नहीं है। तो फटाफट से सारा सामान ना मैंने हटा दिया है, और फटाफट से जो है सब्ज़ी निकाली काटने के लिए कि क्या सब्ज़ी बनानी है। सब्ज़ी तो मैं रात में, मतलब ये मैंने सोचा था कि गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, लेकिन अभी ना मुझे सामने ही बैंगन दिखे, और बैंगन ना ज़्यादा मुरझा रहे थे। तो मैंने सोचा कि फटाफट से जो है बैंगन आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ। और गोभी तो फिर भी ठीक ठाक है, वो मतलब रात को बन जाएगी या कल बन जाएगी। और यहाँ पे जो है सब्ज़ी मैंने काटना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले प्याज बैंगन यही मैं काट रही हूँ, और प्याज बैंगन काट के ना फटाफट से पहले इसको चढ़ाऊँगी कढ़ाई में, और फिर उसके बाद जो है मैं आलू कट करूँगी। तो बड़े ही सिंपल तरीके से मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाती हूँ। और फटाफट से ना कढ़ाई मैंने पोंछ दी है, और इसमें तेल डाला, और तेल डालने के बाद जो है ना अपना प्याज मिर्ची और बैंगन ये सारी चीज़ें जो है ना डाल के मैंने फटाफट से इसमें नमक और हल्दी डाल के इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दिया है। और अब ये सब्ज़ी जो है ना और दाल पकती रहेंगी दोनों, और मैं अपने साइड में सारे काम करती रहती हूँ। यहाँ तक मैंने झाड़ू लगा लिया था। बाहर का झाड़ू जो है ना वो मैंने अभी नहीं लगाया था। तो फटाफट से जो है ना मैं बाहर का झाड़ू लगा रही हूँ, और रूम और किचन से ही झाड़ू लगाया था। अब यहाँ पे ना रोज़ कबूतर ऐसे पोटी कर जाते हैं। रोज़ का उनका वही काम है, और रोज़ मेरा यही काम है कि मैं इस तरीके से साफ़ करती हूँ। और अब जो है बाहर पानी डालना भी रह गया था, तो यहाँ पे आई मैं फटाफट से मैंने पानी डाला। तो ये मेरे झाड़ू और साफ़ सफाई वाले काम जो है ना वो लगभग तो फटाफट से हैंड वॉश करके ना मैंने बर्तन लगाना स्टार्ट कर दिया है। और बर्तन रैक में ना लगे ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि बर्तन जो है वो अपनी जगह पे मिलता नहीं है, और दोनों गैस पे ना खाना बन ही रहा है। तो मैंने सोचा इतने तक जो है मेरे सारे बर्तन जो है फटाफट से जुड़ जाएंगे। और खाना बनने में अगर थोड़ी सी भी देरी होगी ना तो फिर सब कुछ लेट हो जाएगा। तो फटाफट से जो मेरा काम है ना वो खाना बनाने का ही है, और मेरा मेन फोकस जो है वो खाना बनाने पे ही है। पोछा भी लगाना बाकी है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि अगर मेरा खाना बन जाता है और मेरे पास टाइम रहता है तब मैं पोछा लगाऊंगी, अदरवाइज़ आज जो है ना मैं स्किप कर दूंगी, आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है, कि पोछा लगाना है कि मुझे नहीं लगाना है। और यहाँ पे ना मेरे सारे बर्तन जो है ना वो जुड़ चुके हैं। तो ये टोकरा वगैरह जो है ना इसके नीचे से भी मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पानी इकट्ठा हो जाता है, और इस टोकरे को भी ना अंदर से साफ़ करना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकना सा हो जाता है। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी ना आलू थोड़े थोड़े जो हैं वो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ना थोड़ी सी कसर बाकी है। तो फटाफट से इसमें जो है ना मैंने डाल दिया किचन किंग मसाला, और एक टमाटर काट के फटाफट से जो है ना इसमें डाल दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना बिना टमाटर के सब्ज़ी जो है आलू बैंगन की अच्छी नहीं लगती। जब मैं टमाटर धुलने गई ना तो मुझे पता चला टंकी में ना पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, पानी है ही नहीं। तो जैसे तैसे मैंने टमाटर तो धुल लिया, और डायरेक्ट ना मैं यहाँ सब्ज़ी के ऊपर ही काट रही हूँ टमाटर। और मुझे बड़ा आसान लगता है इस तरीके से, और सब्जियाँ भी ना बिना चॉपर के ही काटनी अच्छी लगती हैं, और मुझे लगता है कि जल्दी कट जाती हैं। तो मैं हाथ धुलने गई तब भी पानी नहीं था। फिर मैं गई तो मोटर ऑन की, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे यहाँ लाइट की दिक्कत चल रही है, तो सारी चीज़ें सोलर से ही चलती हैं। और कल का मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था, इतनी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, थोड़ी सी बारिश हुई थी, लेकिन धूप बिल्कुल निकली नहीं थी, जिस वजह से ना कपड़े भी नहीं सूखे थे, और सोलर क्या ही चार्ज होगा। तो इन्वर्टर भी ना
टै ही बोलने वाली स्थिति में था। बस लाइट जल पा रही थी लेकिन मोटर का लोड जो है ना वो इन्वर्टर नहीं उठा पा रहा था। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ फटाफट से चावल धुलने के लिए, क्योंकि दाल जो है ना वो ऑलरेडी पक गई है और उसको खाली करके जो है मैं फटाफट से चावल बनाऊँगी। और यहाँ पे अब मैं किचन में आई हूँ। ये है कि नल से पानी मिल तो जाता है लेकिन जो है ना टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है नल से पानी चलाना, बाकी और कोई बात नहीं है। और यहाँ पे ना मैंने चावल रख दिए हैं इसी कुकर में और फटाफट से जो है ना साइड में मैंने आटा भी लगा लिया है जब तक मेरी सब्ज़ी हो रही थी। और यहाँ पर ना मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी सब्ज़ी ऑलरेडी पक चुकी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा आलू बैंगन की सब्ज़ी बनने में, सिंपल सी सब्ज़ी है। और यहाँ पे ना मैं खाली कर रही हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ तो फटाफट से खाली करना भी ज़रूरी है, नहीं तो यही सब्ज़ी लाल दिख रही है ना अभी थोड़े टाइम के बाद यही काली हो जाती है। तो इसको यहाँ पे मैंने फटाफट से खाली कर लिया है। और अब जो है तवा धुलने के बाद मैं आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए। और आटे को ना मैंने अभी अच्छे से मला नहीं था, बस आधा अधूरा सा ही ना मैंने लगा के जो है छोड़ दिया था। तो यहाँ पे फटाफट से जो है मैं आटे को मल रही हूँ और रोटी जो है वो बना रही हूँ। तो एक साइड पे मेरे चावल बन रहे हैं और एक साइड पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ। तो दाल सब्जी तो ऑलरेडी बन गया है और जब मैं रोटी बना रही हूँ ना तो 9:15 का टाइम हो रहा है और खाना जो है ना बनने में ज़्यादा देर नहीं लगी। और आज मुझे अपने बच्चे को नहलाना भी है, तो यहाँ पे मैं पानी गर्म कर रही हूँ और फटाफट से जो है ना चाय भी रख रही हूँ। और चाय की क्वांटिटी भी ना कम नहीं रखी जाती, यहाँ पे ज़्यादा ही रखी जाती है मेरे घर में, क्योंकि हस्बैंड जाते हैं शॉप तो वो चाय लेकर भी जाते हैं। तो जो है ना एक पूरा फ्राई पैन आप कह सकते हो कि चाय बनती है। और यहाँ पर चाय मैंने रख दी है तो धीरे धीरे जो है ना वो बनती रहेगी। तो यहाँ पर जितने भी साफ़ सफाई वाले काम है ना वो अब मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि अब खाने में कुछ बनेगा नहीं तो किचन और ज़्यादा गंदा होगा नहीं। और वासु भी ना उठ चुका है और उसके पापा जो है ना उसको ब्रश वगैरह करा रहे हैं और नहलाने धुलाने की भी जो है ना तैयारी साथ साथ में कर दी है मैंने। यहाँ पानी गर्म करना रख ही दिया है। अब जो है टाइम हो रहा है 9:30 के आसपास का और अब ये वाली स्थिति है कि जो भी काम सामने आ रहा है ना उनको फटाफट से करती जा रही हूँ, क्योंकि रोज़ तो मैं ये काम करती ही करती हूँ क्योंकि टाइम पे उठती हूँ। लेकिन आज जो है वो लेट हो गया है और अगर ये काम नहीं करूँगी ना तो बिल्कुल भी चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि हम महिलाओं का कनेक्शन जो है ना वो सीधा सीधा सफाई से है ही है। चाहे हम वर्किंग हो चाहे हम हाउस वाइफ हो, सफाई रखेंगे तभी हमें घर में अच्छा लगेगा, तभी और लोगों को भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे ना दूध वाले अंकल भी आ गए तो फटाफट से हैंड वॉश करके मैंने जो है वो दूध लिया। और हस्बैंड के फ़ोन ना सुबह सुबह इतने आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन उनके आते हैं, तो उनको भी जो है ना फ़ोन पकड़ाया। और यहाँ पे जो है ना मैंने पोछा लगाया किचन का और रूम में आई तो रूम की ये हालत थी। और अगर इसे भी ऐसा छोड़ूंगी ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तो फटाफट से रूम की हालत को भी ना सेट कर देती हूँ। और सारा सामान मैं पहले जो है वो नीचे ही गिरा देती हूँ, अगर कुछ मुझे समझ में नहीं आता है। नीचे भी जो है ना मैंने गद्दा लगाया हुआ है और जो बेड है उसकी आज चादर जो है ना मुझे चेंज नहीं करनी है। ये सबसे अच्छी बात है कि चेंज नहीं करनी है, तो वहाँ मेरा टाइम जो है ना थोड़ा सा बच गया। और जितने भी ये कंबल हैं वो सब यूज़ होते हैं रात में, क्योंकि अभी ठंड जो है ना वो गई नहीं है, ठंड तो अभी है ही है। तो यहाँ पे जितने भी कंबल हैं उनको फटाफट से जो है ना मैं सेट कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि मुझे जो है ना वो स्कूल भी जाना होता है। अभी स्कूल का टाइमिंग जो है ना वो 10 बजे का ही है। और स्कूल मुझे ऐसा नहीं है कि बाहर जाना पड़ता है, स्कूल मुझे यहीं पे मतलब जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ ना उसी में स्कूल भी है। तो ये तो है कि मैं अपने सारे काम ना आराम से निपटा भी देती हूँ और स्कूल भी चली जाती हूँ। अब मैं यहाँ पे ये सारे काम कर रही हूँ ना तो दूसरी तरफ हस्बैंड जो वासु को नहलाने का काम कर रहे हैं। और भले ही हस्बैंड घर के कामों में हेल्प करें या ना करें, लेकिन बच्चे को हैंडल करना भी ना उतना आसान है नहीं, वो भी स्पेशली सुबह के टाइम पे, क्योंकि बच्चों के रोने धोने का कार्यक्रम ना मोस्टली सुबह के टाइम पे ही होता है। और मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो नहाना धोना नहीं चाहते सुबह के टाइम पे। वैसे उनको पानी से बहुत प्यार होता है लेकिन ऐसे नहाना नहीं चाहते, पानी में हमेशा इधर उधर घूमेंगे लेकिन नहाना नहीं चाहते हैं। तो आधे घंटे का टाइम नहाना करते करते ना बच्चा ले ही लेता है, इससे कम का टाइम क्या ही लेगा, है ना। तो वो जो है वो टाइम ले ही जाता है। और हस्बैंड वैसे भी 10 बजे जाते हैं, तो ये है कि वो उसको हैंडल कर लेते हैं। और इसी तरीके से होना भी चाहिए, हस्बैंड वाइफ अगर सूझबूझ से काम करें ना तो काम जो है वो जल्दी हो जाते हैं। ऐसे ही नहीं कहा गया कि एकता में बल है, तो दोनों लोग अगर मिल के करेंगे ना काम तो सारे काम जो है वो हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो है ना नीचे जो गद्दा लगा हुआ है इसको भी मैंने सेट कर दिया है। और यहाँ का झाड़ू पोछा, झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा लिया था, पोछा भी जो है ना वो मैंने लगा लिया है। नहा धो के जो है ना वो रेडी हो चुकी हूँ, बस ये टॉवल मुझे हटाने हैं जो वासु और मैंने यूज़ किया और बैट हटाना है।
और लगातार काम करते रहो ना तो काम फट फट हो जाते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। और लो जी, मैं आप लोगों को टाइम भी दिखाती हूँ कि टाइम कितना हो रहा है। पूरे के पूरे बज रहे हैं 10। सारे काम जो हैं वो निपट चुके हैं और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।